वेलकम टू पीके कॉपी एंड कंपनी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिनो पेमेंट बैंक का भविष्य सेविंग अकाउंट कैसे खोले। भविष्य सेविंग अकाउंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है, क्या चार्जेस है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। फिनो पेमेंट बैंक का भविष्य अकाउंट जो होता है वो 10 साल के ऊपर के कोई भी खुला सकता है, जिनका उम्र 10 साल से ऊपर हो और 17 साल से नीचे हो। 17 साल 9 महीने से। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो चैनल में है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आराम से पता चल जाएगा आपको भविष्य सेविंग अकाउंट के बारे में कि क्या क्या विशेषता है और कौन खुलवा सकता है। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और आज देखते हैं शुभ सेविंग अकाउंट, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड शुभ सेविंग अकाउंट। शुभ सेविंग अकाउंट की क्या विशेषताएं हैं आज देखते हैं, और क्या क्या फीचर्स रहते हैं देखते हैं, और कौन खुलवा सकता है। और अगर आपको फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी चाहिए तो हम सीएसपी दे रहे हैं। अभी सीएसपी हम दिल्ली एनसीआर में ही दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के बाहर अभी सीएसपी नहीं दे रहे हैं। तो जो भी आप दिल्ली एनसीआर से है वही कांटेक्ट करें। मेरे पास अलग अलग जगह से कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, तो भाई आप लोगों को मैं दे नहीं पाऊंगा। आप चैनल में सब्सक्राइब करके डिटेल जान सकते हैं, फीचर्स जान सकते हैं, लेकिन आपको सीएसपी मिल नहीं पाएगा क्योंकि अभी फिनो पेमेंट बैंक ने ये सिक्योरिटी रीजन से कुछ चीजें चेंज किया हुआ है, तो हम अभी बाहर नहीं दे पा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में आपको सीएसपी मिल जाएगा। ग्राहक सेवा केंद्र चाहिए फिनो पेमेंट बैंक का तो आराम से मिल जाएगा। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पे हम चैनल पे बताते रहते हैं, कोई छोटी चीजें जो भी अपडेट्स आते हैं बताते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आज जानते हैं शुभ सेविंग अकाउंट फिनो पेमेंट बैंक का। पहली बात तो शुभ सेविंग अकाउंट कौन खुलवा सकता है। शुभ सेविंग अकाउंट वो सभी खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र, जिनकी एज 18 प्लस है, जो 18 साल से ऊपर है, वो शुभ सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक में। उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। शुभ सेविंग अकाउंट में पहले तो एक तो आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड हैंड टू हैंड मिल जाता है। जैसे आप खाता खुलवाते हैं तुरंत ही आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, डेबिट कार्ड मिल जाता है। प्लस नेक्स्ट डे आपको पासबुक मिल जाता है। और ये आपका जो रहता है जीरो बैलेंस का है, जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है। इसमें आपको अकाउंट में पैसे डाल के रखने की जरूरत नहीं है। जीरो बैलेंस रहता है, मतलब कि आपको एवरेज बैलेंस, मंथली बैलेंस, ईयरली बैलेंस, कुछ भी अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और वो जीरो पे भी रहेगा तो भी आपका अकाउंट चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। दूसरा, डेबिट कार्ड के साथ आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर फ्री मिलता है। एक्सीडेंटल कवर होता है जो कि 2 लाख का मिलता है, वो फ्री मिलता है। इसमें बस एक कंडीशन यही रहता है कि आपको महीने में एक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, ये जीरो बैलेंस रहता है। तीसरा, आपको जो फ्री लॉन्च की सुविधा मिलती है, अगर डेबिट कार्ड लेते हैं तो एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, वहां लॉन्च की सुविधा फ्री मिलती है। ठीक है, इतना बेसिक चीजें हैं। बाकी और देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट मिलता है। हमारा जो फिनो पेमेंट बैंक का जो टाइप है सूर्योदय बैंक से है, तो उसके साथ अपने एफडी पे इंटरेस्ट कमा सकते हो। और बाकी नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है आपका। दूसरा, एटीएम कार्ड तुरंत मिलता है, हैंड टू हैंड मिलता है, यूपीआई से कर सकते हो। और आपका क्या चीज है इसके अंदर, एटीएम कार्ड हैंड टू हैंड मिलता है, रुपये का जीरो बैलेंस रहता है, इसमें कोई और डाउट तो नहीं है। एज मैंने बता दिया है, 18 प्लस कोई भी खोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक तो बाकी चीजें और देखते हैं। चार्जेस, तो सब्सक्रिप्शन चार्ज जो होता है 423 प्लस है जीएसटी, मतलब ये आपका जाता है 450 रुपये। मतलब अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको चार्ज जो लगेगा, जो बैंक चार्ज लेता है 450 रुपये बैंक चार्ज लेता है। और ये जो सब्सक्रिप्शन होता है हर साल कटता है। तो आप अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि भाई ये सब्सक्रिप्शन फीस होती है, हर साल कटता है। और ये चार्जेस अभी अपडेट्स हुए हैं, तो नया अपडेट भी मैं बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए, फिर नया जो अपडेट होगा वो आपको बताता हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन फीस जो होती है 423 रुपये प्लस जीएसटी, मतलब 450 रुपये होता है, 449 रुपये। तो ये हर साल आपका कटता है। तो ये 449 रुपये अब ये इससे बढ़ के ये हो गया आपका 500 रुपये, 499, मतलब 499 हो गया। पहले 450 था, अब 449 था, सॉरी, अब 499 हो गया। ये आपका 1 जून 2024 से इंक्रीज हुआ है। जो आपका था ये सब्सक्रिप्शन फीस, अब देख रहे हो 427 प्लस जीएसटी, अब हो गया 499 प्लस 499।
ठीक है, ये इंक्रीज हो गया। दूसरा, डेड बैलेंस सेम, जीरो बैलेंस सेम रहेगा, इसमें अलर्ट सब कुछ सेम रहेगा। और जो आपको बताता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 पर एनम रहता है। अगर एफडी वगैरह कराते हो, सीबी अकाउंट की फैसिलिटी होती है सूर्योदय बैंक से, तो वहाँ पे 5% तक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कमा सकते हो, मतलब और टोटल देखा जाए 7.5% तक इंटरेस्ट कमा सकते हो। और जैसे बताऊं, अगर सीएसपी लेना है तो आप ग्राहक सेवा केंद्र लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, वहाँ लिंक क्लिक कीजिए, प्रॉपर सारी डिटेल मिल जाएगा, वहां से आप सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सीएसपी के लिए अप्लाई दिल्ली एनसीआर के लोग ही करें, क्योंकि अभी हम दिल्ली एनसीआर के बाहर दे नहीं रहे, तो दिल्ली एनसीआर के लोग ही सीएसपी के लिए अप्लाई करें। और इसमें कुछ और नए अपडेट्स आए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला अपडेट तो यही था जो फीस के लिए मैंने बताया आपको, कि जो अब 449 फीस जो पहले था सब्सक्रिप्शन फीस, अब 499 रुपये हो गया, 499 का सब्सक्रिप्शन फीस हो गया 1 जून 2024 से। दूसरा, जो एटीएम का डेली बैलेंस पहले 25,000 था, एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से पहले 25,000 रुपये पर डे निकाल सकते थे, अब 40,000 रुपये पर डे निकाल पाओगे, तो ये इंक्रीमेंट हो गया है। तीसरा, एनएफटी, और एनएफटी नेट बैंक से ट्रांसफर करते हो 50,000 तक लिमिट है, 50,000 तक कर सकते हो एनईएफटी। और आईएमपीएस से करते हो डेली ट्रांजेक्शन 1 लाख तक कर सकते हो। तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि आईएमपीएस 1 लाख के लिए हो गया, एनईएफटी 50,000 हो गया, एटीएम से विड्रॉल करते हो 40,000 कर सकते हो, और फीस रहता है तो 499 रुपये फीस जाएगा, मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए 500 में जाएगा। तो कोई भी अगर किसी को अकाउंट खुलवाना है तो अगर मेरे लोकेशन के नियर बाय तो वो आ सकते हैं, और किसी को अगर सीएसपी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम सीएसपी की पूरी जानकारी देंगे, कैसे सीएसपी रहता है, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, पूरी जानकारी देंगे। और दिल्ली एनसीआर के लोग ही तो कांटेक्ट करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के बाहर का हम कोई बाहर नहीं दे रहे हैं। और कैश विड्रॉल अगर मैं अदर एटीएम के बताऊं, 4 फ्री ट्रांजेक्शन होता है, मर्चेंट पॉइंट पे 4 बार फ्री निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉल पे 3 था, अब 4 बार फ्री निकाल सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। और थर्ड पार्टी से निकालते हैं, फिनो पेन बैंक के थर्ड पार्टी से निकालते हैं, मतलब एसबीआई के एटीएम या किसी और से मशीन से निकालते हैं, एटीएम मशीन से, तो 3 बार का होता है, जो आरबीआई का रूल है वो 3 बार होता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता पसंद आया होगा। कोई अगर डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट, कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके क्वेश्चन के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरे अकाउंट के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करके आपको जरूर शेयर करें। बाकी एक चीज और बता दूं, फिनो पेमेंट बैंक में हर बुधवार को, हर सॉरी वीरवार को, थर्सडे को ट्रेनिंग भी होता है, और ट्रेनिंग के लिए लेना चाहे तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बस इसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही थी। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।